और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आइए अब बात करेंगे, घी नकली है, क्वेश्चन मार्क हमने क्यों लगाया, क्योंकि पूरी खबर आप तक हम पहुंचाएंगे। दरअसल शुद्ध और देसी की घी की बात करने वाले बाबा रामदेव का घी नकली है। और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बात आपको बताएं कि बीजेपी सांसद ने कही है। पतंजलि का घी असली है या फिर नकली, इस पर बहस कई बार हो चुकी है। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। कई बार स्वामी रामदेव के पतंजलि घी पर कई सवाल उठे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह बात बोली है कि बाबा रामदेव को उन्होंने निशाने पर लिया और पतंजलि घी को लेकर उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। दरअसल ब्रजभूषण सिंह जो है वो लोगों को स्वस्थ रहने का तरीका बताते बताते पतंजलि घी को नकली तक उन्होंने बता डाला। उन्होंने कहा कि जब गाय भैंस पालेंगे तभी शुद्ध दूध और घी मिलेगा, नहीं तो रामदेव का नकली घी आपको खाना पड़ेगा। ब्रजभूषण सिंह के बयान के बाद बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। और ऐसे में अगर बीजेपी सांसद की बात को सही मान लिया जाए तो सवाल यह है कि अभी तक स्वामी रामदेव की कंपनी पर कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये बात कोई और नहीं कह रहा बल्कि बीजेपी सांसद कह रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहा उन्होंने। कि आपके दरवाजे पर गाय या भैंस जरूर होना चाहिए, दूध का इंतजाम जरूर होना चाहिए। दूध ही एक ऐसी चीज है जो गांव में मिल सकती है, आसानी से मिल सकती है। अब आपके घरे दूध नहीं हो तो बच्चा कैसे स्वस्थ होगा? का रामदेव के नकली घी खाए स्वस्थ होए? मेरे भाइयों, हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, इस बात को समझिए। का रामदेव के नकली घी खाए स्वस्थ होए? 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 और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि नीरज मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ संजीव जो है वो पटना से सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी नीरज। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बाबा के घी पर सवाल उठा दिया है और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। फिलहाल अगर हम बात करें बाकी और बीजेपी लीडर्स की या फिर खुद बाबा की पतंजलि की, तो क्या रिएक्शन सामने आया है? क्योंकि अब वो बीजेपी जिसके लिए हमेशा बाबा तत्पर रहते हैं, वो बीजेपी जिसके प्रचार प्रसार के लिए हमेशा बाबा आगे आते हैं, वो बीजेपी जिसके फेवर में हमेशा बाबा रामदेव जो है वो खड़े नजर आते हैं, लेकिन आज उसी बीजेपी के सांसद जो है उनके घी को नकली बता रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सांसद ब्रजभूषण सिंह ने कहा है और वो भी हजारों लोगों की भीड़ के सामने उन्हें संबोधित करते हुए कहा है कि जो रामदेव का घी है वो नकली है और अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको असली घी यानी कि जो गाय भैंस से घी निकलता है उनको घर में पालिए, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह चूंकि वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें पता है कि किस तरह से स्वस्थ रहना है, किस तरह से स्वास्थ्य को अच्छा रखना है। और यहाँ तक भी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यही मंत्र है कि स्वस्थ रहना चाहिए, तो किसी भी तरह के इस तरह की चीजें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और ये पहली बार नहीं है कि जब रामदेव की कुछ चीजों पर सवाल उठा है, जैसे कि घी पे कई बार सवाल उठा है, कई बार जांचें हुई है, लेकिन हर बार नतीजा सिफर रहा है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने ये सवाल उठाया है, जिम्मेदारी के साथ हजारों लोगों के सामने उठाया है, तो निश्चित तौर पर जांच की बात जरूर होनी चाहिए। और साथ ही साथ अभी तक पतंजलि की तरफ से कोई इस तरह की बात सामने नहीं आई कि उन्होंने इस मामले पर कोई अपना बयान जारी किया हो या स्पष्टीकरण दिया हो। आपको याद होगा कि योग से नीरज बिल्कुल ठीक है, ऐसे कई और मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, आज कोई नई बात नहीं है। लेकिन फर्क आज यूं है, नया इसलिए है क्योंकि बीजेपी की जो सांसद है वो अब इस बात को कहने लगे हैं। हम जाएंगे संजीव के पास, लेकिन आइए सबसे पहले आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं कि आखिर बीजेपी सांसद ने कैसे बाबा रामदेव के घी को नकली घी बताया। जरूर होना चाहिए, दूध का इंतजाम जरूर होना चाहिए। दूध ही एक ऐसी चीज है जो गांव में। का रामदेव के नकली घी खाए स्वस्थ होए? का रामदेव के नकली घी खाए स्वस्थ होए? का रामदेव के नकली घी खाए स्वस्थ होए? का रामदेव के नकली घी खाए स्वस्थ होए?
तो हमारे सहयोगी नीरज और संजीव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव का हम रुक कर लेते हैं। संजीव, सवाल अब ऐसे में ये है कि इससे पहले भी कई सवाल घी को लेकर उठ चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगर बीजेपी सांसद की बात को सही मान लिया जाए तो अभी तक स्वामी रामदेव की कंपनी पर कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि कोई सांसद अगर इस तरह के सवाल उठाते हैं तो जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि बार बार वो कह रहे हैं कि रामदेव बाबा की नकली घी खाने से आप स्वस्थ नहीं होइएगा, आप देसी घी खाइए, शुद्ध घी खाइए। सवाल ये उठता है कि रामदेव बाबा के जितने प्रोडक्ट है उस पर पहले भी देखिए कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। रामविलास पासवान जब खाद्य आपूर्ति मंत्री थे तो उन्होंने घी में जब फंगस हुआ तो इस पर सवाल खड़ा होता है। एक बहुत बड़ी बात हुई थी उस समय, कई बार देखिए कई बार सवाल उठे हैं बाबा रामदेव के कई प्रोडक्ट पर। अब सवाल ये उठता है कि केंद्र सरकार किस तरह से इसको लेती है और बार बार जिस तरह से सवालों के घेरे में आ रहे हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट को देखिए, ये एक ऐसी चीज है जो पूरे देश में इसको यूज करते हैं लोग, आम लोगों के अगर हम बात करें, खासकर बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार की लगभग 14 करोड़ जनसंख्या में कहीं न कहीं रामदेव बाबा की एक छाप है कि जो भी चीजें मिलती है शुद्ध मिलती है। लेकिन एक सांसद अगर इस तरह से कहते हो कि नकली घी मत खाओ, इसका मतलब है कि सांसद को भी पता है कि जो ये 225 करोड़ की जो जनसंख्या है उसमें रामदेव बाबा किस तरह से घी को देते हैं, कहाँ से इतनी गायें आती है, कितनी गायें इनके पास है। तो इसकी जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि सांसद ने अगर सवाल उठाया है तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा सवाल होता है। और ऐसे में जो आम लोग जो खाद्य पदार्थ खाते हैं उस पर भी उनका क्या असर पड़ता है, घी की क्या क्वालिटी है, तो इसकी भी अब जांच तो सरकार को करनी है या तमाम एजेंसियों को करनी है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरह की अगर बात कोई सांसद कहता है तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। नीरज लगातार लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, ऐसे में जब खुद बीजेपी के सांसद ये बात कह रहे हैं कि रामदेव का जो घी है वो नकली है, तो अब उम्मीद करें कि सही जांच होगी या फिर रामदेव की कंपनी पर कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मामले इससे पहले भी कई बार सामने आ चुके हैं, कई बार आरोप लग चुके हैं। जी बिल्कुल, इस चीज का देखिए, जिस तरह से बीजेपी सांसद ने कहा है, उन्होंने सवाल नहीं उठाया, उन्होंने सीधे सीधे जवाब दिया है और तमाम पब्लिक के सामने, तमाम लोगों के सामने, हजारों की भीड़ के सामने ये जवाब दिया है कि जो रामदेव का घी है वो नकली है और उसे ना खाया जाए। मतलब उनके पास जरूर कोई न कोई पुख्ता जानकारी होगी, पुख्ता चीजें होंगी, उन्हें भी वो चीजें सामने रखनी चाहिए और इस चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पब्लिक के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। तो इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए, क्योंकि केंद्र में भी और प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर ऐसे में एक सांसद इस तरह का सवाल उठाता है और बताता है, लोगों को जागरूक करता है, तो निश्चित तौर पर इस पर गंभीरता से जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा मामला लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमेशा कहते हैं कि इंडिया स्वस्थ रहेगा तभी आगे बढ़ेगा। तो इस मामले की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। जो लोगों के मन में शंकाएं हैं वो खत्म होनी चाहिए। अगर चीजें सही हैं तो वो सही होनी चाहिए, अगर कोई चीज गलत है तो उस पर तत्काल जरूर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा मामला लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित है और लोगों के बीमारियों से संबंधित। बिल्कुल, ऐसा क्या देखा ब्रजभूषण शरण सिंह ने, बीजेपी के सांसद ने, जो वो ये कहने पर भरी सभा में मजबूर हो गए कि बाबा रामदेव का जो घी है वो नकली है। फिलहाल नीरज और संजीव बाबा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आइए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि कैसे बीजेपी सांसद ने बाबा रामदेव के घी को नकली घी बताया। नकली घी खाए स्वस्थ होए, का रामदेव के नकली घी खाए स्वस्थ होए, का रामदेव के नकली घी खाए स्वस्थ होए, का रामदेव के नकली घी खाए स्वस्थ होए। तो भैंस गाय पालेंगे तभी तो असली घी खाएंगे, वरना आपको बाबा रामदेव का नकली घी खाना पड़ेगा। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये